ऑलराइट गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज CS201। मैं आपका टीचर बिलाल। आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 6 है, बेसिकली हर लेक्चर की तरह ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि CS201 में हर स्टेप आपने ऊपर जाते जाना है और हाई लेवल काम आते जाना है। ठीक है, तो कोई भी लेक्चर ऐसा नहीं कि आप छोड़ दो तो आप समझो कि आपको बेनिफिट हो, हर लेक्चर करना पड़ेगा। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। वो कहता है कि ये सब आप पढ़ लीजिएगा। कहता है डे एंड नाइट्स रिपीट, मतलब काफी चीजें जब प्रोग्रामिंग करते हैं ना तो कुछ चीजें रिपीट होती हैं। ठीक है, रिपीट होने से मुराद क्या होता है सीन में आपको एक प्रोग्राम से समझाता हूँ। जी देखिएगा, प्रोग्राम ये है, इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ। प्रोग्राम रिपीट से ये मुराद होता है, वो कहता है हर चीज रिपीट होती है। यहाँ पे सीन इस तरह से कि देखो मैंने यहाँ पे सिर्फ 1 लिखा है। ठीक है, सिर्फ 1 लिखा है। अब आपको कहीं पे 2 3 4 5 6 काउंटिंग नजर आ रही? नहीं ना आ रही। ये मैं प्रोग्राम को रन करने लगा हूँ। ये मैंने प्रोग्राम को किया रन, ये प्रोग्राम को रन कर दिया। अब देखें, प्रोग्राम को मैंने रन किया है और ये सीन जरा चेक करें कि मैंने कोई रेपिटेशन नहीं लिखी, लेकिन उसने 1 से लेके ये देखो 1000 तक गिनती लिख दी है। ठीक है, 1 से लेके 1000 तक, और मैंने प्रोग्राम में इतनी गिनती लिखी नहीं थी। उसके कहने का मतलब ये है हर चीजें, मतलब डे नाइट रिपीट होता है, 4 सीजन रिपीट होते हैं। इसी तरह कहता है कि पे रोल सिस्टम, तनख्वाह हर 7 महीने देनी होती है, वो रिपीट होता है सीजन। इस तरह कहता है कि कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं जिसमें हमने ऐसा प्रोग्राम बनाना होता है जो कि रेपिटेशन करे। और उसका मतलब क्या है, यहाँ पे कहता है कि सी आउट सम ऑफ द फर्स्ट। अब सीन क्या है, अगर आपको कोई बोले, मैं कैलकुलेटर निकालता हूँ यहाँ से अपना, और अगर आपको कोई बोले कि फर्स्ट 2 नंबर को ऐड करो, फर्स्ट 2 नंबर 1 प्लस फर्स्ट 2 नंबर 3 हो गया। अगर कोई कहे आपको फर्स्ट 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, अब ये ऊपर देखें, वो अगर आपको कोई बोले कि फर्स्ट 4 नंबर या फर्स्ट 5 नंबर इनको आप जमा करें, तो फिर इस तरह से ऐसे इनको जमा करेंगे, आंसर 15 आ गया। इसी तरह वो यहाँ पे कह रहा है कि अगर हम करें 0 1 2 3 4, ये फर्स्ट कितने हैं, ये 10 तक देखें। फर्स्ट 10 नंबर को वो कहता है अगर हम जमा करें तो क्या कर सकते हैं हम? जी बिल्कुल कर सकते हैं। 0 1 2 3 लिखा और इनको ऐड किया प्रोग्राम में। दिस इज वेरी इजी। अब वो यहाँ पे ये वाली चीज पढ़े, वो कहता है दिस मेथड इज वेरी, वो कहता है कि ये मेथड बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, लेकिन कहता है जब छोटी वैल्यू होती है तो हम लिख सकते हैं, यानी 10 तक लिख लिया, ज्यादा से ज्यादा 100 तक लिख लेंगे, ज्यादा से ज्यादा हम 1000 तक हाथ से लिख लेंगे। यार अगर हमें कोई कह दे कि फर्स्ट 2000 नंबर को ऐड करो, तो क्या इसी तरह हम सारा दिन पागलों की तरह लिखते रहेंगे? यार ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। लिखा जा सकता है, बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन कहता है दिस एडिशन ऑफ द वेरी बिग नंबर ऑफ डिजिट्स विल बी इंसर्ट रिजल्ट इन अ वेरी अगली बोरिंग स्टेटमेंट। ठीक है, वो कहता है क्या सीन है, मैं समझाता हूं। ये प्रोग्राम निकाला लिख दिया। अब देखिएगा ये वाला सीन चेक करें। उसने बोला था कि फर्स्ट 10 नंबर 0 1 2 3 4 5 और 10 नंबर को, ठीक है, और इसको मैंने करवा लिया प्रिंट। क्या किया, पहले उसने बोला कि 10 नंबर को प्रिंट करो, यानी कि पहला दूसरा तीसरा और ये काउंट कर लो। पहले 10 नंबरों को उसने कहा जमा करवाओ, मैंने जमा करवाया। ये मैंने इसको किया यहाँ पे रन, और ये देखिएगा फर्स्ट 5 नंबर 10 नंबर उनका सम खुद ही हो गया। अगर मैं यहाँ पे नंबर कुछ इंक्रीज कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ यहाँ पे 11 भी कर देता हूँ, ठीक है, प्लस 11 कर देता हूँ, प्लस मैं यहाँ पे 12, तो पहले 13 नंबर का हो गया, क्या कहते हैं उसको, सम। ठीक है, ये देखिए इंक्रीज होता जाएगा। यार अगर तो हमने करने हैं पहले 100 नंबर लिखने हैं या पहले 10 लिखने हैं, तो इस तरह से हम जमा डालते जाएंगे, ऐसे हम जमा लिखते जाएंगे और सेंटर में नंबर ऐड करते जाएंगे। लेकिन अगर 1000 नंबर लिखने हो और अगर हमने ज्यादा नंबर लिखने हैं, तो हम इसी तरह के पागलों की तरह लगे रहेंगे सारा दिन लिखते, तो फिर हमें प्रोग्रामर कौन कहेगा? प्रोग्रामिंग के लिए फिर उसने बोला कि प्रोग्रामर ने एक ऐसा, जिसने प्रोग्रामिंग बनाई, जिसने सी लैंग्वेज बनाई, उसने एक स्ट्रक्चर बनाई है जिसको लूप स्ट्रक्चर कहते हैं। लूप का मतलब वो खुद ही घूम घूम के अपना काम करती है। यहाँ पे उसने ये सारी डिटेल बताई है। ये एग्जांपल है, उसने बोला ये काम बहुत बोरिंग होगा कि अगर हमने 1000 के लिए लिखना है तो, ठीक है। उसके बाद उसने बोला आवर फर्स्ट इंटीजर, उसने बोला कि अगर हमने ये काम कुछ इस अंदाज से करना हो कि हमें बार बार कुछ लिखना भी ना पड़े और हमारा प्रोग्राम ऑटोमेटिकली रन हो जाए, इस चीज को आप खुद पढ़ें। इसमें उसने क्या बोला है, इनिशियलाइजिंग, वो कहता है कि हमने इसको, उसने आपने नीचे प्रोग्राम दिया, उससे आपको जल्दी समझ आ जाएगी। उसने क्या किया, वापस चलते हैं, परेशानी होना। उसने किया क्या, उसने सबसे पहले यहाँ पे कमेंट में उसने बोला डिक्लेयर द वेरिएबल, ठीक है। ये मैं आपका प्रोग्राम कॉपी कर लेता हूँ। ये जितनी ऊपर
आपने ऊपर इबारत लिखी हुई है ना, वो सारी मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इसको कॉपी करते हैं, कंट्रोल न्यू किया, कंट्रोल पेस्ट किया। ठीक है, इसको मैं जरा सेट कर लूँ क्योंकि इसमें अभी बहुत सारे एरर होते हैं, ये ओल्ड कंपाइलर में उन्होंने लिखा होता है। ठीक है, ये आपके कमिट है, मैं इसको जी मैंने आपका ये प्रोग्राम जो कॉपी किया है, इस प्रोग्राम को जरा इसमें से, अच्छा इसको मैं जरा जूम किया देता हूँ। अच्छा सीन कुछ इस तरह से, ये जो कमेंट होते हैं ये तो सिर्फ समझाने के लिए होते हैं, ये प्रोग्राम का हिस्सा नहीं होते, रन में नहीं इस्तेमाल होते। वो कहता है कि दिस प्रोग्राम कैलकुलेट द सम ऑफ फर्स्ट 1000 इंटीजर को कैलकुलेट करना। ठीक है, सबसे पहले वो कहता है कि ये इतना पार्ट तो आपको पता है, ये प्रोग्राम की एक स्केच है, ये याद करना ही करना, लिखना ही लिखना। सबसे क्या उसने पहले बोला है कि वेरिएबल डिक्लेयर करो, ये भी एक वेरिएबल है और ये भी क्या है। अगर समझ नहीं आता तो आपने जो फर्स्ट वाले लेक्चर मिस किए उनको जरूर समझे। ठीक है, लेक्चर नंबर 3 में सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया डाटा टाइप, उसके बाद हमने डिक्लेयर किया सम, क्योंकि हमने सम करना है, और सम हमने स्टार्ट कहां से लिया 0 से, और नंबर हमने कहां से स्टार्ट लिया 1 से। इसको मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं, दिस इज वेरी इजी, लेकिन इस प्रोग्राम को आपने बड़े फोकस से समझना। ठीक है, ये मैं यहां से कमेंट खत्म कर रहा हूं, ये जरा लंबा हो जाता है प्रोग्राम तो फिर आपको नजर नहीं आता। जी तो प्रोग्राम को मैंने ये कमेंट्स वगैरह खत्म कर दिए क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल प्रोग्राम है, इसको समझना आपने बड़े अच्छे तरीके से है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। प्रोग्राम को जरा मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। अच्छा सीन इस तरह से है कि हमने फर्स्ट 1000 नंबर जो है, 1000 हो या उससे ज्यादा हो, हमने इस तरह से इसका फार्मूला लगाना है कि हम बार बार नंबर भी ना लिखें, एक ही फार्मूला से हमारे ये सारा काम जो है वो अलग अलग हो जाए। ठीक है, इसके लिए मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने लगा हूँ, इट्स वेरी इजी, लेकिन अगर आपको ये समझ ना आया तो बड़ा मसला रहने वाला है। अच्छा जी, सीन ये है, सबसे पहले हमने वेरिएबल, जैसे कि आपका ये जितना पार्ट है ना, ये वाला जितना पार्ट है, यहाँ पे उसने ये बात सारी तफसील से ये सब कुछ उसने यही बात बताई है जो मैं भी आपको बताने लगा हूँ। ठीक है, सबसे पहले उसने बोला वेरिएबल डिक्लेयर कर दो। ठीक है जी, हमने वेरिएबल ये डिक्लेयर कर दिया और ये वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, उसको डाटा की टाइप उसने बोला दे दिए, इंट दे दिए। ठीक है, उसके बाद इस पे आप डबल भी दे सकते हो, बड़ी वैल्यू है कोई मसला नहीं है, मैं इंट यूज कर रहा हूँ। उसके बाद वो कहता है कि सम जो हमारा है, क्योंकि हमने फर्स्ट यानी कि फर्स्ट बोला उसने, फर्स्ट 1000 नंबर, तो हर नंबर फर्स्ट शुरू 0 से होता है, तो मैंने सबसे फर्स्ट वाला नंबर वो 0 लिया है। उसके बाद नंबर हमने 1 लिया है। अब ये क्यों लिए दोनों, उसकी वजह ये है, हमने करना है वाइल लूप का इस्तेमाल जो कि बार बार वैल्यू को, उसने बोला फर्स्ट 1000 नंबर यानी कि 1000 तक मतलब कि 1000 वाला नंबर भी ऐड होगा लेकिन 1000 से इंक्रीज नहीं जाना, 1000 तक रहना। इसलिए उसने शर्त दे दी है कि जो नंबर रहेगा हमारे पास वो 1000 से नीचे नीचे रहेगा, या ये देखें ये साइन आपने पढ़े हैं, या 1000 के बराबर रहेगा या नीचे नीचे, इससे 1001 नहीं ले सकते, उसने आपकी बुक में लिखा है। उसके बाद जो हमने सम यहाँ पे है, फार्मूले उसने 2 लगाए हैं। अब फार्मूले 2 क्या लगाए उसने, यहाँ पे लगाया सम इज इक्वल टू सम प्लस नंबर। सबसे पहला जो हमारे पास सम है वो 0 है, वो यहाँ पे आ जाएगा, और जो हमारा नंबर 1 है वो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा 0 जमा 1, और आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर आ जाएगा 0 जमा 1 1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद उसने दूसरा फार्मूला लगाया है, नंबर इज इक्वल टू नंबर जमा 1, यानी कि नंबर हमारे पास ऑलरेडी क्या है 1, और 1 में हर बार क्या ऐड होता जाना है 1, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाना है 2। इसी तरह हर बार ये इंक्रीज होते, ये 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, और इसी तरह ये भी इंक्रीज होता जाएगा। फिर उसने क्या किया, उसने ये किया कि उसने ये वैल्यू, जरा मैं इसको जरा समान कर लेता हूँ, फिर उसने इसको जरा क्लोज कर लेते हैं, और फिर उसने सम की वैल्यू प्रिंट कर दी। अब सम की वैल्यू कौन सी प्रिंट होने लगी है, ये वाली सम की वैल्यू, क्योंकि हर बार सम में एक नंबर ऐड होता जाएगा और उस नंबर के ऐड की होने की वजह से सम इंक्रीज होता जाएगा, और जो नंबर है यहाँ पे ऐड होना है वो यहाँ पे हर बार इंक्रीज हो रहा है, यानी कि यहाँ पे ये इंक्रीज होकर यहाँ से आता जाएगा। सीन क्या है कुछ इस तरह से, इसको समझिएगा गौर से, मैं इसको नीचे कमेंट लाइब्रेरी में लेके आ चुका हूँ, यहाँ पे दोनों चीजें अलग से मैंने लिखी हैं। आई होप कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको ये बात समझ में आए। ठीक है, ये मैं अपनी लाइब्रेरी को कुछ इस तरह से, सबसे पहले समझिएगा सम क्या करेगा। सम हमारे पास सबसे पहले उसने ये देखो 0 दे दिया है, ये देखो 0 से मैंने स्टार्ट लिया है, यानी कि 0 और 1, 0 सम है। उसने हर बार क्या बोला, यहाँ पे ये फार्मूले भी मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि आपको ये बात बहुत ज्यादा आसान रहे। ये दोनों फार्मूले मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना रहे।
कंट्रोल सी किया और इसको मैंने यहाँ पे लाके कर दिया पेस्ट। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ इसको भी जी, ये दोनों आपके मैंने फार्मूले नीचे कॉपी कर दी। ये प्रोग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको गौर से समझिएगा। सबसे पहले क्या है, उसने बोला है कि हमारे पास सम प्लस नंबर, यानी कि सम में एक नंबर जमा करना है। यानी कि सम क्या है हमारे पास, ये देखो सम हमारे पास 0 है। ठीक है, उसमें क्या जमा करना है, हर बार नंबर, और नंबर की हमारे पास ऊपर वैल्यू उसने 1 से स्टार्ट किया, जो कि हमने डिक्लेयर की है। ठीक है, 1 यानी कि 0 में 1 जमा किया और क्या हो गया, 1 हो गया ना। फिर अगली बार सम की वैल्यू बड़ी हो गई ना, हर बार न्यू वैल्यू लेते जाना है, पीछे वाली वैल्यू भूल जानी है आपने। अब हमारे पास सम की वैल्यू क्या हो गई है, 1। अब यहाँ पे 1 यानी कि जो 0 था पहले सम, उसकी जगह पे ये 1 हो गया, और इसमें जमा क्या करना है, ये वाला नंबर, और नंबर हमारे पास ऑलरेडी क्या है, 1। हर बार नंबर 1 जमा करते जाना है एक जगह पे। ये सिर्फ कंसेप्ट है, ठीक है, ये सिर्फ इस बात को, सम को इंक्रीज करने के लिए, प्रोग्राम को नहीं। अच्छा, 1 1 ऐड करते जाना है, ये देखिए 1 1 ऐड होता जा रहा है, 1 1 1, और सम हर बार इंक्रीज हो रहा है, 1 2 3, और जो इंक्रीज हो रहा है वो यहाँ पे आता जाएगा, 2 + 1 3 हो गया, और ये 3 यहाँ पे आ गया, 3 + 1 और ये 4। ये सम की आपको बात समझ आ गई, ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, हमारे पास उसने नंबर का भी ऊपर एक फार्मूला दिया था, ये देखिए ये वाला, ये देखिएगा, उसने बोला है कि नंबर जो है हर बार नंबर भी बढ़ता जाएगा। नंबर कैसे बढ़ेगा, नंबर में 1 जमा करते जाओ, जैसे सम में 1 जमा किया है, नंबर जमा किया, उसी तरह नंबर में भी 1 जमा करते हो। हमारे पास सबसे पहला नंबर क्या डिक्लेयर किया है, ये देखिए 1। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले नंबर 1 में क्या जमा कर दिया, 1। ठीक है, कर दिया, 2 हो गया। अब ये जो 2 है हमारे पास न्यू नंबर है, पीछे वाला भूल जाओ। ठीक है, अब 2 नंबर है हमारे पास, नंबर हमने न्यू बना लिया, हर बार ऊपर ये 3 हो गया। ठीक है, 3 हो जाने के बाद न्यू 3 यहाँ पे आ जाएगा, उसमें 1 जमा कर दो, 4 हो जाएगा, 4 यहाँ पे आ जाएगा, उसमें 1 कर दो, 5 हो जाएगा। हर बार नंबर भी बढ़ता जाएगा और हर बार सम भी बढ़ता जाएगा। ये बातें दोनों समझ में आ गई हैं आपको। अब जो प्रोग्राम को रन करने वाला प्रोग्राम है वो कुछ इस तरह से है। अब रियल प्रोग्रामिंग कैसे होगी, अब रियल प्रोग्रामिंग ऐसे होगी कि हमारे पास जो फार्मूला हमने यहाँ पे प्रिंट करवाया ना, जरा गौर से देखो, हमने प्रिंट सम को करवाया, ये सम को, तो हमने ये सम को पकड़ लेना है कि सम के साथ हो क्या रहा है, इस सम को, यानी इसके साथ क्या हो रहा है, सम प्लस नंबर। मतलब कि क्या, हर बार जो न्यू सम बनेगा, यानी कि ये सम 1 2 3 4 5, ठीक है, जैसे भी इंक्रीज होता जाएगा, हर बार न्यू नंबर यहाँ पे सम की जगह पे न्यू वैल्यू आती जाएगी। 0 पहले सबसे 0 था, और उसमें हमने जो सबसे पहला नंबर था वो क्या था, सबसे पहला नंबर वो 1 था, ये वाला, और सबसे पहला सम था 0, तो क्या हो गया, 0 + 1 क्या हो गया, 1 हो गया। अब हमने ऊपर ये पढ़ा कि हर बार सम बढ़ता जाएगा। अब सम बढ़ा, उसमें पहले 1 था, अब 2 हो गया। अब यहाँ पे सम की जगह पे आ जाएगा 2, यहाँ पे ये देखिएगा, यहाँ पे आ गया 2। ठीक है, सम इंक्रीज हो गया। सम इंक्रीज होने के बाद 2 की जगह सम की जगह पे 2 आ गया, और हर बार नंबर भी आप समझ चुके हो कि बढ़ता जाएगा, हर बार नंबर भी क्या करता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब न्यू सम लेना है और न्यू नंबर लेना है। न्यू सम क्या है, ये वाला, ठीक है, ये वाला। यहां पे एक नंबर थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैं ऊपर कॉपी करके लिख देता हूं, यानी कि सबसे पहला हमारा नंबर जो था वो 1 था। अब क्या हुआ, जो न्यू सम बना है, उस न्यू सम में न्यू सम ये बना है और न्यू नंबर ये बना है। ठीक है, पहला नंबर हमारा 1 था और पहला सम 0 था। अब हमारा ये वाली न्यू वैल्यू बनी है, ये वाली, यानी कि सबसे पहला 0 की जगह पे 1 हो गया, ये वाला, और न्यू नंबर की जगह पे 2 हो गया। 2 और 1 कितना हो गया, 3। अब सम की वैल्यू बन गई है 3। ठीक है, ओके, डन, साइड पे कर दो। अब हमारे पास जो थर्ड ऑप्शन पे हमारा न्यू सम बना था वो 2 है, यानी कि ये देखो, ये 2। अब यहाँ पे न्यू सम आ गया और यहाँ पे नंबर जो है वो 3 आ गया, क्योंकि नया नंबर आएगा। ठीक है, 3 और 5 इसी तरह इंक्रीज हो गया। इसी तरह हमारा जो ये वाला है न्यू सम 3, और इसी तरह न्यू नंबर जो है यहाँ से ऐड होता जाएगा 5। यानी कि ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, इसने सम प्रिंट होना है, लेकिन इस सम ने भी हर बार इंक्रीज होते जाना है, और इस सामने इंक्रीज होते यहाँ पे हर बार नंबर भी इंक्रीज होता जाना है, क्योंकि उसने बता दिया ये वाला, अगर मैं ये वाला प्रोग्राम खत्म कर देता हूं तो फिर ये होगा कि सम तो हर बार इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन उसमें जो ऐड होना है नंबर वो 1 ही रहेगा। यानी कि इसको खत्म करके देखते हैं, ये मैंने खत्म कर दिया, और
अब मैं प्रोग्राम को रन करता हूं तो देखिएगा कोई चीज नहीं मिलेगी, क्योंकि हर बार उसमें जो इंक्रीज हो रही है वैल्यू वो तो हो ही नहीं रही है, नंबर तो इंक्रीज नहीं हो रहा। तो इसलिए उसने नीचे हमें साथ में नंबर भी एज अ शर्त दे दिया कि नंबर भी बढ़ता जाएगा। अब इस बात को समझ लो बार बार कि हर बार सम बढ़ेगा और उस सम के बढ़ने से जो न्यू नंबर बनेगा वो उसमें ऐड होके फिर सम देगा। तो सबसे पहले जो 1000 नंबर होंगे उन 1000 नंबर को इस तरह से ऐड करना है। ये प्रोग्राम किसको ऐड करने था कि फर्स्ट वाले यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, ऐसे ही हर बार प्लस होता जाना था और हमने पहले 1000 नंबर लिखने थे। यहाँ पे हमारा आखिरी लफ्ज आना था 1000, ठीक है, और यहाँ पे हमारा आना था 999 आना था, ठीक है, 999। और यहाँ पे हमने 1001 नहीं लिखना, उसकी वजह यह है कि उसने हमें शर्त दी है कि 1000 से नीचे रहना या 1000 के बराबर। तो इस तरह से सबसे पहले जो 1000 नंबर हमने ऐड करने हैं उनको ऐड करने का फार्मूला इस तरह से बनाना था कि हमने बार बार प्रोग्रामिंग नहीं लिखनी, हमने एक ही प्रोग्राम ऐसा लिखना है कि जिससे सब कुछ प्रिंट हो जाए। मुझे उम्मीद है कि मैंने हर मुमकिन कोशिश की है कि आपको समझाने के लिए। ये कोड आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और आज का ये कोड ही है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आपको ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, ठीक है। इसको भी मैं जरा करीब कर, अब मैं इसको करता हूँ रन, ठीक है। ये रन यहाँ से क्लिक किया और सबसे पहले जो 1000 नंबर हैं आप उनको जमा करके देख लें कैलकुलेटर पे, उनका आंसर ये आएगा। अगर हम यहाँ पे वैल्यू चेंज करते हैं, अब ये प्रोग्रामिंग क्यों की है, ये इसलिए की है कि हमें बार बार नहीं कर, मैं फर्स्ट 5, ये देखो मैंने पहले 500 नंबर लिख दिए, सिर्फ पहले 500, इसको मैं प्रिंट करवा रहा हूँ। पहले 500 नंबर को जमा करो तो ये वाला आंसर आएगा, ये वाला, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इसमें थोड़ी स्पेस डाल देते हैं। उसके बाद मैं दोबारा यहाँ पे 500 की जगह पे लिख देता हूँ पहले 10 नंबर। पहले 10 नंबर को आप जमा करके देख लो, आंसर 55 आया। यानी कि प्रोग्राम इस तरह से बनाना है, उसने बोला है कि लूप जो है इस तरह से आप करो, पहले यहाँ पे 10 नंबर कर दिए, अगर मैं पहले 3 नंबर कर दूं, पहले 3 नंबर कर दिए, यानी कि 1 + 2 + 3, तो आप इनको काउंट करके देख लो, फ्रॉम 1 1 से लेके पहले 3 नंबर, यानी 1 + 2 + 3, 1 और 2 हो गया 3 और 3 और 3 हो गया 6। यानी कि ऐसा प्रोग्राम बनाओ, यहाँ पे अगर आप 2000 भी लिख दो तो आपका ये प्रोग्राम रन होगा, ठीक है। ये देखिएगा, अब बात करने का मकसद ये था, ये प्रोग्राम था आपका, इसको मैं जरा इस्तेमाल कर देता हूँ। ये बात आपको उम्मीद है कि काफी हेल्पफुल साबित हुई होगी। आज का प्रोग्राम थोड़ा बोरिंग हो गया। अच्छा, उसने यही बात बताई है कि यहाँ पे मैं वापसी चलता हूँ, यहाँ पे उसने बोला था कि आपने सम कम 0 से लिया, स्टार लिया, ये सारी रीडिंग आप पढ़ोगे, एक हरफन बहरफन जो बताया वही लिखा हुआ है, आपने रीडिंग लाजमी तौर पे करनी है। उसने बोला है यहाँ पे थोड़ी सी बातें इंपॉर्टेंट है, कहता नीड सम रेपिटेशन स्ट्रक्चर, कहता है कि जब हमने कोई लूप का सिस्टम करना है तो हमें इस तरह का प्रोग्राम चाहिए जो कि रेपिटेशन स्ट्रक्चर जो कि रिपीट होता जाए। देयर आर मैनी लूपिंग स्ट्रक्चर इन सी, कहता सी में बहुत सारे लूपिंग हैं, लेकिन कहता है कि वाइल लूप एक ऐसा लूप है जो कि हमारे, ये देखो प्रोग्राम ही है, ये वाइल लूप का मैंने इस्तेमाल किया, ये वाला, ठीक है। कहता है वाइल लूप एक ऐसी स्ट्रक्चर है कि जो C++ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहता है वाइल लूप इज आल्सो कीवर्ड ऑफ द सी, ये C++ का कीवर्ड भी है, इसको हम वेरिएबल के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। मतलब क्या कि यहाँ पे हमने सम लिखा है तो यहाँ पे कुछ और भी नाम लिख दो, अली लिख दो, तो फिर भी ये प्रिंट करेगा, ये वेरिएबल है। लेकिन यहाँ पे वाइल नहीं लिख सकते क्योंकि ये रिजर्व कीवर्ड है, आप गूगल पे सर्च करो कितने हैं। इट कैन नॉट बी यूज एज द वेरिएबल नेम, क्योंकि ये वेरिएबल के नाम पे तौर पे नहीं यूज होता, क्योंकि ये एक कीवर्ड है। ये आप सारा रीड करो, दिस इज वेरी इजी, मैं फर्स्ट लेक्चर से ये बातें बताता आ रहा हूँ। प्रोग्राम की प्रैक्टिस ऑलवेज, कहता है वाइल, सबसे पहले कहता है जब भी आप प्रोग्राम लिखो तो कोशिश करो कि उसको आप ना, जैसे ये ब्रैकेट मैंने इस्तेमाल की है, ये वाली और ये वाली, कहता है कि अपने हर प्रोग्राम को कहता है कि ब्रेसेस में इस्तेमाल करो ताकि आपके अच्छे प्रोग्रामर होने का सबूत रहे और आपकी प्रैक्टिस इजी रहे और प्रोग्राम को समझना भी। उसके बाद ये सारी चीजें, वो कहता है लॉजिक एक्सप्रेशन कैन ऐड लॉजिकल, कहता है कि जब तक हमारी स्टेटमेंट ट्रू होगी हमारा प्रोग्राम रन होता रहेगा, जब फॉल्स होगी तो प्रोग्राम की स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगी। कहता है फर्स्ट 1000 नंबर को प्रिंट किया है, ये जो कुछ मैंने पढ़ाया ये सारा लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है। उसके बाद मैंने यहाँ से नहीं पढ़ाया आज आपको, डायरेक्ट यही कहा कि गोइंग होम बैक, ये फर्स्ट मैंने लेक्चर 5 में बताया था, एग्जाम्पल दी थी। वाइल नंबर लेस देन, ये देखो उसने बोला 1000 से लेस देन एक्शन, ये सारा कुछ हुआ, ये सम प्लस नंबर जो पढ़ाया है आप इसको रीड जरूर कीजिएगा।
नंबर प्लस, ये ही वो बात बता रहा है जो मैंने आपको बताया ना, हर बार नंबर इंक्रीज होता जाएगा, वो सारा कुछ ये लिखा हुआ है। आपने आप ना भी पढ़ें, बात को समझ आए, ये आपका प्रोग्राम है, ये वही प्रोग्राम आपको दिया होगा जो मैं अभी आपको करवाने की कोशिश कर रहा था, ये वही बात आपको स्टेटमेंट बताई हुई है, ठीक है। उसके बाद क्या है, लूप इज टर्मिनेटेड, ठीक है, ये आपका प्रोग्राम है, ये वाला आपका प्रोग्राम है, जो अभी इसको कॉपी कर लें, इसको ट्राई करें। ये देखिए हमारी स्टेटमेंट भी सेम एज प्रिंट हुई, मैंने इसमें चेंजिंग नहीं किया, आपको परेशानी। उसने यहाँ पे क्या बोला है, ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसने बोला है कि अगर आप फर्स्ट 1000 नंबर को, 2000 नंबर को, या जितने बड़े मर्जी नंबर को आप यहाँ पे कहता है प्रिंट करवाना चाहो, आप प्रिंट करवा सकते हो, ठीक है भाई, मान लिया प्रिंट करवा सकते हैं। लेकिन कहता है जिनके कंप्यूटर छोटे होंगे या जिनकी मशीनें छोटी होंगी, 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, तो वो बहुत बड़ी वैल्यू को प्रिंट आउट नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है कि कहता है इसको बड़ी वैल्यू को प्रिंट आउट करोगे तो अगर मशीन छोटी होगी तो 2 एरर आएंगे। वो 2 एरर कौन से होंगे, कहता है एक एरर होगा ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, कंपाइलर कैन नॉट डिटेक्ट द सच। मतलब कहता है जब आप बहुत बड़ी वैल्यू, कहने का मतलब क्या है, कहता है यहाँ पे आप अगर बहुत बड़ी वैल्यू लिख दो, यहाँ पे अगर आप 3000 लिखो फर्ज करो, तो ये एग्जीक्यूट होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एग्जीक्यूट हो गया देखें। लेकिन कहता है जब आप यहाँ पे बहुत बड़ी वैल्यू लिख दोगे, कुछ ऐसी वैल्यू लिख दो ऐसी, ठीक है, तो कहता है फिर 2 तरह के एरर आएंगे, ठीक है, 2 तरह के एरर। एक तो ये एरर आएगा कि जो हमारा कंपाइलर है वो एरर को फाइंड ही नहीं कर पाएगा, उससे वैल्यू ही बड़ी होगी, इसको बोलते हैं रन टाइम एरर। दिस एरर इज आर नाउन एंड रन टाइम एरर, वो उसको रन नहीं कर पा रहा, ठीक है। दूसरी बात, दिस सेकंड थिंग इज द 32 बिट, मतलब क्या कि बिट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, बिट ऑपरेटिंग सिस्टम ये होता है, ये देखिए मैंने अपने माई कंप्यूटर पर राइट क्लिक किया और प्रॉपर्टीज में गया, और ये जरा गौर से देखिएगा, नहीं मैं गलत जगह पे आ गया, ये मैंने प्रॉपर्टीज ओपन की, नहीं आया तो मैं सही जगह पे था, सिस्टम, ठीक है ठीक है ठीक है, सिस्टम, मेरे क्या हैपन हो रहा है, मेरा कीबोर्ड का बटन तो प्रेस नहीं है, अगेन ट्राई करते हैं जी। ये देखें, ये अगर आपको नजर आ रहा हो 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, मतलब कि सिस्टम की जो टाइप होती है विंडो की, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये 64 है। कुछ लोगों के आपने यहाँ पे राइट क्लिक करके देखना है, आपका 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम होगा या इस तरह से कुछ। वो कहता है कि अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम छोटा होगा, 32 बिट होगा, तो वो क्या करेगा कि जितनी वैल्यू तो वो आंसर दे सकेगा ना, यानी बड़ी वैल्यू आपने प्रिंट करवाई है तो वो जितना आंसर दे सकेगा उसमें से उतना आंसर दे देगा वैल्यू में से, लेकिन जो वो नहीं, जहां तक नहीं पहुंच पाएगा वो छोड़ देगा। तो वो कहता है इस बात को कहते हैं ओवरफ्लो, ठीक है, यानी कि वैल्यू बड़ी है, ओवरफ्लो। ये एक डेफिनेशन बन सकती है, क्विज कहता है दिस इज कॉल्ड ओवरफ्लो व्हेन वी ट्राई टू स्टोर द लार्ज इंफॉर्मेशन देन द डाटा टाइप कैन स्टोर ओवरफ्लो कंडीशन अकर, ठीक है, मतलब कि जब डाटा बहुत ज्यादा बड़ा होता है तो जितना वो दे सकता है आंसर उतना दे देगा, बाकी का छोड़ देगा, तो मतलब दोनों सूरतों में आंसर आपका गलत ही होगा, इसको कहते हैं ओवरफ्लो। और दूसरा आपका एरर होगा रन टाइम एरर। ये आपका लेक्चर नंबर 6 था, ये आपका हाफ हो गया, बाकी नेक्स्ट जो है उसको भी एग्जीक्यूट करते हैं अगले लेक्चर में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह के बाद।